एयर सर्किट ब्रेकर। इस लेक्चर में हम एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दिस सर्किट ब्रेकर द एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूज्ड एज एन आर्क एक्सटिंग्विशिंग मीडियम। यानी एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए, समाप्त करने के लिए एयर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वायुमंडलीय दाब पे एज ए इंसुलेटिंग फ्लूइड के रूप में यूज किया जाता है। दिस सर्किट ब्रेकर एम्प्लॉयज द हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन प्रिंसिपल। और यह एयर सर्किट ब्रेकर हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हाई रेजिस्टेंस प्रिंसिपल पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एयर सर्किट ब्रेकर्स आर यूज्ड इन डीसी सर्किट एंड एसी सर्किट अप टू 11 kV। यानी एयर सर्किट ब्रेकर को 11 kV तक यूज किया जाता है और डीसी सर्किट के साथ साथ एसी सर्किट में भी इसका यूज किया जाता है। द एयर सर्किट ब्रेकर्स आर जनरली इंडोर टाइप एंड इंस्टॉल्ड ऑन वर्टिकल पैनल्स। एयर सर्किट ब्रेकर जनरली इंडोर टाइप होते हैं और ये वर्टिकल पैनल पे इंस्टॉल किए जाते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एयर सर्किट ब्रेकर दो प्रकार के होते हैं, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर कंसिस्ट्स टू सेट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स। एयर सर्किट ब्रेकर में कॉन्टैक्ट के दो सेट होते हैं, एक को मेन कॉन्टैक्ट बोलते हैं और दूसरे को आर्किंग कॉन्टैक्ट बोलते हैं। द मेन कॉन्टैक्ट कंडक्ट्स द करंट इन क्लोज्ड पोजीशन ऑफ द ब्रेकर। जब ब्रेकर हमारा सर्किट ब्रेकर क्लोज्ड पोजीशन में होता है उस समय मेन कॉन्टैक्ट के थ्रू करंट फ्लो होता है। दे हैव लो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस एंड आर सिल्वर प्लेटेड। और मेन कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस लो होता है और ये सिल्वर प्लेटेड होते हैं। द आर्किंग कॉन्टैक्ट इज हार्ड, हीट रेजिस्टेंट एंड आर यूजुअली ऑफ कॉपर एलॉय। और जो आर्किंग कॉन्टैक्ट होते हैं ये हार्ड होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं और जनरली कॉपर के मिश्र धातु के, कॉपर एलॉय के बने होते हैं। While opening the contact, the main contact dislodges first। जब सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन होता है तो जो मेन कॉन्टैक्ट है वो पहले डिसलॉज होता है, पहले अलग होता है, आर्किंग कॉन्टैक्ट बाद में, उसके बाद। द करंट इज शिफ्टेड टू आर्किंग कॉन्टैक्ट। जब मेन कॉन्टैक्ट पहले अलग होता है तो जो करंट का फ्लो है वो आर्किंग कॉन्टैक्ट के थ्रू होने लगता है। द आर्किंग कॉन्टैक्ट डिसलॉजेज लेटर एंड आर्क इज ड्रॉन बिटवीन देम। यानी जब मेन कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिसलॉज हो जाता है तो करंट आर्किंग कॉन्टैक्ट के थ्रू फ्लो होता है और जब आर्किंग कॉन्टैक्ट डिसलॉज होता है, अलग होता है, तो उसके कॉन्टैक्ट्स के बीच में आर्क डेवलप हो जाता है। द आर्क इज फोर्स्ड अपवर्ड बाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड थर्मल एक्शन। और इस आर्क जो प्रोड्यूस होता है आर्किंग कॉन्टैक्ट के बीच में, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और थर्मल एक्शन के द्वारा अपर डायरेक्शन में फोर्स किया जाता है, अपर डायरेक्शन में इसको भेजा जाता है। द आर्क इंड ट्रेवल्स अलोंग द आर्क रनर। और ये आर्क जो डेवलप होते हैं वो आर्क रनर के मदद से, आर्क रनर के अलोंग, इसके सहारे अपर डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। द आर्क मूव्स अपवर्ड एंड इज स्प्लिटेड बाई आर्क स्प्लिटर प्लेट्स। जब आर्क अपर डायरेक्शन में मूव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और थर्मल एक्शन के द्वारा, तो अपर डायरेक्शन में फेज स्प्लिटर लगा हुआ रहता है जो कि आर्क को स्प्लिट करता है, आर्क को टुकड़े टुकड़े में कर देता है। द आर्क स्प्लिटर इज ऑल्सो कॉल्ड
आर्क च्यूट्स। आर्क स्प्लिटर को आर्क च्यूट्स भी कहा जाता है। द आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड बाय लेंथनिंग, कूलिंग एंड स्प्लिटिंग। आर्क को एक्सटिंग्विश किया जाता है उसके लेंथ को इंक्रीज करके, कूलिंग करके और उसको स्प्लिट करके। इन सम ब्रेकर्स द आर्क इज ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ स्प्लिटर बाय मैग्नेटिक फील्ड। कुछ सर्किट ब्रेकर्स में आर्क को स्प्लिटर की तरफ डायरेक्ट किया जाता है, ऊपर स्प्लिटर की तरफ फोर्स किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी। ये जो फिगर है, इस फिगर में दोनों कॉन्टैक्ट्स जब क्लोज्ड पोजीशन में होते हैं तो नॉर्मल करंट फ्लो होता है। तो ये आपका कॉन्टैक्ट्स इन क्लोज्ड पोजीशन में शो किया गया है। और जब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स जब ओपन होते हैं तो दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में आर्क डेवलप हो जाता है, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है कि कॉन्टैक्ट को जब सेपरेट किया गया है तो उनके बीच में आर्क आपको शो किया गया है। यह फिगर आपको एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का फिगर है, जिसमें ये वाला जो फिगर है ये आपका कॉन्टैक्ट के अलग होने के पहले की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला फिगर कॉन्टैक्ट को अलग होने के बाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला जो फिगर है इसमें ये आपका मेन कॉन्टैक्ट और ये आपका आर्किंग कॉन्टैक्ट है। तो ये दोनों क्लोज्ड पोजीशन में हैं। जब सर्किट ब्रेकर जब ओपन होता है तो ये मेन कॉन्टैक्ट पहले ओपन होते हैं और ये आर्किंग कॉन्टैक्ट बाद में ओपन होते हैं, उसके बाद जस्ट बाद ओपन होते हैं। और जब मेन कॉन्टैक्ट ओपन होता है तो जो करंट का फ्लो जो पहले इस प्रकार से फ्लो कर रहा था, ये करंट का फ्लो आपको आर्किंग कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। लेकिन जब आर्किंग कॉन्टैक्ट भी ओपन होता है तो इनके दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क डेवलप हो जाता है। इस आर्क को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन और थर्मल एक्शन के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में इसको फोर्स किया जाता है। ये आपको आर्क रनर है, इसके अलोंग आर्क अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। और ऊपर में ये आर्क स्प्लिटर लगा हुआ है, जिसमें कि आर्क को स्प्लिट कर दिया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, हाई प्रेशर इज फोर्स्ड ऑन द आर्क थ्रू ए नोजल एट द इंस्टेंट ऑफ, यानी कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हाई प्रेशर पे एयर को आर्क के ऊपर फोर्स किया जाता है नोजल के द्वारा एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क सेपरेशन। यानी आर्क जब डेवलप होता है, कॉन्टैक्ट जब सेपरेट होते हैं तो उस समय आर्क को ख़त्म करने के लिए एयर को हाई प्रेशर पे छोड़ा जाता है आर्क के बीच में। द आयोनाइज्ड मीडियम बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स इज ब्लोन अवे विथ द हाई प्रेशर एयर। और कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो आयोनाइज्ड मीडियम हैं, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स हैं, वो हाई प्रेशर के कारण वो ब्लोन हो जाते हैं, बह जाते हैं। हाई प्रेशर एयर एट 20 to 30 atm इज स्टोर्ड इन द एयर रिजर्वायर। यानी कि जो एयर है, हाई प्रेशर एयर, जो कि 20 से 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एयर रिजर्वायर में स्टोर होता है। तो इसी रिजर्वायर के में जो हाई प्रेशर का एयर होता है उसको यूज़ किया जाता है आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए। ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है एक्सियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसमें आपको जो एयर का ब्लास्ट है वो एक्सियली किया जाता है। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्टैक्ट्स
फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट। यानी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एक्सियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टैक्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट। द फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट्स आर हेल्ड इन क्लोज्ड पोजीशन बाय अ स्प्रिंग प्रेशर। यानी कि ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट जो हैं ये क्लोज्ड पोजीशन में होते हैं स्प्रिंग के प्रेशर के द्वारा। द ब्रेकर रिजर्वायर टैंक इज कनेक्टेड टू द आर्क चैम्बर व्हेन ए ट्रिपिंग इम्पल्स ओपन्स द एयर वाल्व। यानी कि द ब्रेकर रिजर्वायर टैंक, ब्रेकर का जो रिजर्वायर का टैंक है जिसमें कि आपका हाई प्रेशर एयर होता है, उसको आर्क के चैम्बर से कनेक्ट किया जाता है, आर्क के चैम्बर से कनेक्ट हो जाता है। व्हेन ए ट्रिपिंग इम्पल्स ओपन्स द एयर वाल्व, एयर के वाल्व पर जब इम्पल्स पड़ता है उस पर प्रेस किया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, तो ये आपका एयर चैम्बर से ये रिजर्वायर टैंक कनेक्ट हो जाता है। द एयर एंटरिंग द आर्क चैम्बर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मूविंग कॉन्टैक्ट। और ये एयर जब आपके आर्क चैम्बर में इंटर करता है तो मूविंग कॉन्टैक्ट पे प्रेशर लगाता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। विच मूव्स व्हेन एयर प्रेशर एग्जिस्ट्स द स्प्रिंग फोर्स। और ये एयर का प्रेशर जब स्प्रिंग के फोर्स से ज़्यादा होता है तो मूविंग कॉन्टैक्ट आपका सेपरेट हो जाता है। द एयर मूव्स विथ सोनिक वेलोसिटी नियर द नोजल एंड द आर्क इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। यानी कि द एयर मूव्स विथ सोनिक वेलोसिटी, और एयर जो है वो सोनिक वेलोसिटी से, साउंड वेलोसिटी से मूव करता है। एंड द आर्क इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर, और आर्क पे हाई प्रेशर लगता है। एंड देयर इज ए कंसिडरेबल हीट लॉस ड्यू टू फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन के द्वारा हाई प्रेशर लगने के कारण हीट लॉस इसमें होता है, कंसिडरेबल हीट लॉस होता है, जिसके कारण कि आर्क का टेम्परेचर कम हो जाता है। विथ दिस द डायमीटर ऑफ द आर्क इज रिड्यूस्ड। और ऐसा करने से आर्क का जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाता है। इन सम लो कैपेसिटी सर्किट ब्रेकर द आइसोलेटर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर। कुछ लो कैपेसिटी के सर्किट ब्रेकर्स में सर्किट ब्रेकर के साथ साथ आइसोलेटर भी सर्किट ब्रेकर के इंटीग्रल पार्ट के रूप में यूज किया जाता है। द सर्किट ब्रेकर ओपन्स एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट आइसोलेटर ओपन टू प्रोवाइड एडिशनल गैप। यानी कि सर्किट ब्रेकर तो पहले ओपन होता है और उसके जस्ट तुरंत बाद आइसोलेटर भी ओपन होता है एडिशनल गैप प्रोवाइड करने के लिए, ज़्यादा सेफ्टी के लिए। यह फिगर आपका एक्सियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ये आपका फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये आपका एयर रिजर्वायर है जिसमें कि हाई प्रेशर पे एयर इसमें स्टोर होते हैं, और ये आपका आर्किंग चैम्बर है। और सर्किट ब्रेकर के साथ साथ कुछ लो कैपेसिटी के ब्रेकर्स में आइसोलेटर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे आपका एयर प्रेशर ओपन बाय ट्रिपिंग इम्पल्स, यहाँ पे इम्पल्स लगा करके एयर वाल्व को ओपन किया जाता है। इसके बाद आपका एयर जो है वो हाई प्रेशर पे ऊपर की तरफ मूव करता है, और फिर आपको मूविंग कॉन्टैक्ट पे ये फोर्स करता है। और जब एयर का फोर्स स्प्रिंग के फोर्स से ज़्यादा होता है तो ये आपका मूविंग कॉन्टैक्ट अलग हो जाता है, और फिर ये आर्क का जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाता है, और इसमें आर्क का हीट लॉस भी होता है, यानी आर्क का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। और इस प्रकार से इस मेथड से इसमें आर्क को एक्सटिंग्विश किया जाता है। इसमें दूसरा है क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का जो दूसरा है वो है क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, और पहला जो था वो था एक्सियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। यानी जो एक्सियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर था उसमें उसके एक्सिस के अलोंग
एयर को ब्लास्ट किया जाता था, इसमें क्रॉस ब्लास्ट किया जाएगा, एयर को क्रॉस ब्लास्ट किया जाता है, उसके एक्सिस के क्रॉस करके ब्लास्ट किया जाता है। इन दिस केस ऑफ ब्लास्ट, इन दिस केस द ब्लास्ट इज डायरेक्टेड ट्रांसवर्सली अक्रॉस द आर्क, यानी कि इस केस में क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में आर्क को जो है वो ट्रांसवर्सली यानी कि क्रॉस रूप में, डायरेक्ट उसके एक्सिस के क्रॉस नहीं बल्कि ट्रांसवर्सली आर्क को एयर को ब्लास्ट किया जाता है, छोड़ा जाता है। एंड द फिजिकल कंडीशंस आर डिफरेंट फ्रॉम द एक्सियल ब्लास्ट, और एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का जो कंडीशन है उससे फिजिकल कंडीशन इस सर्किट ब्रेकर में डिफरेंट होता है। द क्रॉस ब्लास्ट लेंथेंस एंड फोर्सेस द आर्क इनटू सूटेबल च्यूट, यानी कि क्रॉस ब्लास्ट में जो आर्क है वो उसका लेंथ इंक्रीज होता है और आर्क को फोर्स किया जाता है, आर्क स्प्लिटर में मूव किया जाता है, फोर्स करके आर्क स्प्लिटर में इसमें सूटेबल च्यूट में इसको फोर्स किया जाता है। द फाइनल इंटरप्शन गैप इज गुड इनफ टू प्रोवाइड नॉर्मल इंसुलेशन क्लियरेंस, और जो फाइनली है वो आपका एयर गैप, द फाइनल इंटरप्शन गैप वो आपका नॉर्मल इंसुलेशन क्लियरेंस जितना होना चाहिए उससे, वो जब आर्क को जब आर्क स्प्लिटर में भेजा जाता है तो फाइनली जब आर्क इंटरप्ट होता है तो जो क्लियरेंस होना चाहिए वो पर्याप्त इस मेथड से हमें मिल जाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर के एडवांटेज क्या हैं? पहला एडवांटेज है फायर रिस्क, एंड मेंटेनेंस एसोसिएटेड विथ द यूज ऑफ ऑयल आर एलिमिनेटेड, यानी कि चूँकि अगर हम ऑयल यूज करते इंसुलेटिंग फ्लूइड के रूप में तो जो फायर का रिस्क रहता है उसमें या उसमें जो मेंटेनेंस लगता है वो हमें एयर सर्किट ब्रेकर में एलिमिनेट हो जाता है। ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है आर्किंग प्रोडक्ट्स इन एयर आर जनरली कम्प्लीटली रिमूव्ड, यानी एयर सर्किट ब्रेकर में जो आर्क है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। तीसरा हैवी मैकेनिकल स्ट्रेसेस सेटअप बाय द गैस प्रेशर एंड ऑयल मूवमेंट आर एब्सेंट, यानी अगर गैस यूज किया जाता है आर्किंग इंसुलेटिंग फ्लूइड के रूप में या ऑयल यूज किया जाता है तो कॉन्टैक्ट्स पे जो हैवी मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप होता है वो भी एयर सर्किट ब्रेकर में एब्सेंट होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कैन नॉट बी यूज्ड ऑन हायर वोल्टेजेज, एयर सर्किट ब्रेकर को हायर वोल्टेजेज पे यूज नहीं किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।